हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट या मैमेलियन हार्ट। मैमल्स सबसे पहले क्या होते हैं? मैमल्स स्तनधारी जीव जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को मिल्क पिला सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। जिनके शरीर पे बॉल होती है, पिन्ना आउटर ईयर बाहर होते हैं, उसको बोलते हैं मैमल्स। जिसमें जो भी जीव आपको नॉर्मल तौर पे दिख जाते हैं, जैसे गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, ऑल आर मैमल। हम भी क्या हैं? एक मैमल है। और उनके हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को ये वीडियो लेट मिल रही होगी क्योंकि टेक्निकल ग्लिच की वजह से वीडियोस डिलीट हो गई थी, तो मुझे वापस से रिकॉर्ड करना पड़ा है और आप लोगों को वीडियो थोड़ी लेट मिलेंगी। बट डोंट वरी, आपका लेक्चर जो आपका टाइम से सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट। मैमेलियन हार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है और इसमें हम कितने चैम्बर्स देखते हैं? 4। मैमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2। ऊपर के 2 को बोलते हैं एट्रियम और नीचे के 2 को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक घर है जिसमें 4 कमरे हैं। ऊपर के 2 कमरों को बोलते हैं एट्रियम या एट्रिया और नीचे के 2 कमरों को बोलते हैं वेंट्रिकल या इसी को बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में हम फिर क्या बोलते हैं? ये वाला हार्ट का आप अगर मैं इस साइड खड़ी हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट हैंड। तो राइट साइड क्या होता है? जो हार्ट का राइट साइड और लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट। तो हम जब भी डायग्राम बनाते हैं ना तो उल्टा लिखते हैं क्योंकि हमारा हाथ जो इससे हम क्या लिखेंगे? ये हमारा राइट हैंड है बट ये साइड आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हार्ट को ऐसे देख रहे हैं बट अगर हम ड्रॉ करने लगते हैं तो ये हाथ उल्टा हो जाता है। तो राइट हैंड से आपको लेफ्ट लेबल करना होगा और लेफ्ट हैंड के साइड आपको राइट लेबल करना होगा। तो दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं हार्ट क्या होता है। हार्ट बोलते किसे हैं? हार्ट एक्चुअल में वो ऑर्गन होता है जो 24/7 आपके लिए काम करता है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हमारा हार्ट बीट करके ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। ये रिदमिक फैशन में जो है बीट करता है और लब और डब की साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द साउंड दैट हार्ट प्रोड्यूसेस? लब डब। ठीक है, इट इज नॉट एक्चुअली धक धक, इट इज लब डब। एंड हम देखते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं और इन्हीं चैम्बर से ब्लड होते हुए हमारी बॉडी तक आता है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर हमारी बॉडी तक आता है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है और लंग्स द्वारा इसे ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि कार्डियक साइकिल चलती है। कार्डियक साइकिल आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डील करेंगे। कार्डियक साइकिल, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड है और साइकिल यानी बार बार रिपीट होते जा रही है। बार बार जब आपका ब्लड जो है पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा तो हम देखते हैं 72 बीट्स में यानी 1 मिनट में आपका 5 लीटर ब्लड पंप हो जाता है। एक बार में नहीं पंप होता। हमारे हार्ट की साइज कितनी होती है? जितनी बड़ी जिसकी मुट्ठी उतना बड़ा उसका दिल होता है। ठीक है, तो जितनी बड़ी जिसकी मुट्ठी उतना बड़ा दिल। तो अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं मेरा दिल तो बहुत बड़ा है तो कहता है जरा मुट्ठी बांध के दिखाओ। तो जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी होती है, जितना बड़ा फिस्ट उतना बड़ा उसका हार्ट। तो यू कैन राइट, एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि द हार्ट इज द, जो पर्सन का जो हार्ट होता है उसकी साइज कितनी होती है? हैंड फिस्ट साइज होती है, हैंड की फिस्ट की मुट्ठी के बराबर। देन नेक्स्ट, अब हार्ट होता कहाँ है? तो हार्ट बेसिकली लोकेटेड होता है लंग्स के बीच में। ये लंग्स है, फेफड़ों के बीच में होता है। थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड में ऐसे झुका हुआ होता है और इसके ऊपर रिब केज होती है जो इसको प्रोटेक्शन देती है। ये है रिब केज यानी 12 पेयर्स के रिब्स और बीच में होता है स्टर्नम। स्टर्नम मिडिल पोर्शन में होता है जो प्रोटेक्शन देता है। इसी से आगे की साइड रिब्स जो हैं यहाँ से जुड़ी होती हैं स्टर्नम से, और पीछे की साइड किससे जुड़ी होती हैं? रिब्स पीछे की साइड बैकबोन से जुड़ी होती है यानी रीढ़ की हड्डी से, और आगे की साइड इसी स्टर्नम से जुड़ी होती है। स्टर्नम यहाँ पे लोकेटेड होता है। ओके, उसी के पीछे आपका हार्ट होता है 2 लंग्स के बीच में। थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है इसलिए हार्ट हमारा लोकेटेड होता है ऑन दी लेफ्ट साइड, थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की ओर। हार्ट को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कार्डिया, यानी ग्रीक लैंग्वेज में कोई भी वर्ड ग्रीक या लैटिन ओरिजिन से लेते हैं हम इंग्लिश में, तो ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है कार्डिया। कार्डिया मीन्स हार्ट, हमारा दिल। एंड ये क्या होता है? स्लाइटली लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है। इसका साइज जो होता है वो हाथ के बराबर होती है। उसका वेट 200 से 300 ग्राम होता है, यानी 250 से 300 ग्राम का दिल का वजन होता है और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। स्केल में आप 10 सेंटीमीटर देख लीजिए, उतना लंबा दिल आपका लगभग होता है। ठीक है, अब
पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। ये एडल्ट की बात हो रही है, छोटे बच्चों में ये थोड़ा छोटा होगा, जितना बड़ा उस बच्चे का हाथ का साइज होता है मुट्ठी का, उतना बड़ा उसका हार्ट होता है। तो ये क्या है, कोलन के ऊपर, डायफ्रैग्म के ऊपर लोकेटेड होता है, 2 लंग्स के बीच और स्टर्नम के पीछे लोकेटेड होता है। ये हो गई लोकेशन के बाद। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। दिल के ऊपर कवरिंग होती है, ऊपर एक कवर होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और हार्ट की भी कई लेयर्स होती हैं। हार्ट के जो बाहर की मसल्स होती हैं उसमें कई लेयर होती हैं। जो बाहर की लेयर होती है, जो कवर का काम करती है, प्रोटेक्शन देती है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। द आउटर लेयर इज नोन एज पेरिकार्डियम। मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम और इंटरनल को बोलते हैं एंडोकार्डियम। ओके, देन हार्ट जो होता है उसमें 3 मेन लेयर होती है। पहले हम बात करेंगे पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग। पेरिकार्डियम में 3 लेयर आती हैं। 3 लेयर होती है पेरिकार्डियम की, जो हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जो बाहर की होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम। आपको एक बार स्ट्रक्चर में दिखा देते हैं। ये क्या है, फिब्रस पेरिकार्डियम। और फिब्रस पेरिकार्डियम क्या होता है, ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, पहले आप समझिए, पेरिकार्डियम 3 लेयर होती है। पहली लेयर, 3 लेयर में, ओके, हम इसको एक बार लिख के समझते हैं। पेरिकार्डियम की 3 लेयर है, 3 लेयर्स है। आउटर लेयर में भी सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या होता है, फिब्रस पेरिकार्डियम। कौन सी है ये बाहर वाली लेयर, फिब्रस पेरिकार्डियम। फिब्रस पेरिकार्डियम जो है वो 2 लेयर की बनी होती है। ठीक है, 2 लेयर की, ये आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो ये 2 लेयर की बनी होती है, थोड़ी थिक होती है, और यही बाहर की ओर किससे अटैच होती है, डायफ्रैग्म। हार्ट के नीचे क्या है, डायफ्रैग्म होता है हमारा, उसी से ये बाहर वाली लेयर थोड़ी सी अटैच होती है। तो ये बाहर वाली सबसे कवरिंग है जिसका नाम होता है फिब्रस पेरिकार्डियम। तो आपसे 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट, तो फिब्रस पेरिकार्डियम। और अगर ऑप्शन में बस पेरिकार्डियम है तो आप पेरिकार्डियम लगाएंगे। पेरिकार्डियम के भी 3 लेयर होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मायोकार्डियम की। अभी जो आपको एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ लिखी भी हुई है कि पेरिकार्डियम जो होती है वो एक क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग। उसमें 3 लेयर्स होती हैं। फिब्रस पेरिकार्डियम जो होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है, डबल लेयर की होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू होती है। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है ये कनेक्शन का काम करती है, और ये डायफ्रैग्म से जो है वो अटैच होती है। ठीक है, देन इसके बाद आती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है वो अंदर वाली लेयर है, ये है मायोकार्डियम। ओके, मायोकार्डियम जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, और इसका काम होता है, इट इज इनवॉलेंट्री। हार्ट की मसल्स हमेशा कैसी होती है, इनवॉलेंट्री, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपने कंट्रोल से दिल का धड़कना रोक नहीं सकते हैं, हम अपने कंट्रोल से दिल का धड़कना बढ़ा नहीं सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट इज टोटली इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये थिकेस्ट लेयर होती है। मायोकार्डियम जो लेयर है वो सबसे मोटी लेयर होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। ये सबसे मोटी लेयर जो है वो है मायोकार्डियम। इसका काम क्या होता है, इसमें कोरोनरी आर्टरीज जो है, कोरोनरी आर्टरीज ये वो आर्टरीज हैं जो दिल को खून पहुंचाती हैं। देखिए, दिल तो सारे ऑर्गन्स को खून पहुंचाता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी होती है जो दिल को ही खून पहुंचाती है, तो उसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का काम होता है मायोकार्डियम के ऊपर ये लपेटी होती है और यहाँ आके ब्लड का सर्कुलेशन करती है। देन ये कार्डियक मसल जो होता है वो रेस्ट नहीं कर सकता। कोई ये मसल्स जो है हार्ट की वो रेस्ट नहीं करती हैं। अगर हार्ट की मसल्स रेस्ट करने लग जाएगी तो हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। समझ में आया? अगर दिल रुक गया तो क्या होगा, बाकी फंक्शंस भी तो रुक जाएंगे। देन नेक्स्ट हमारी 3rd लेयर होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है वो बाहर सबसे अंदर की लेयर होती है। दिल में सबसे अंदर की ओर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये था मायोकार्डियम और इसके बाद आती है एंडोकार्डियम। कहीं कहीं आपको सुनने का नाम मिलेगा इपीकार्डियम। इपीकार्डियम भी जो है वो आपका पेरिकार्डियम का ही पार्ट है। 3 लेयर होती है, तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है इपीकार्डियम, उसके बाद आती है मायोकार्डियम एंड देन सबसे अंदर होती है एंडोकार्डियम। द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोकार्डियम, और ये स्मूथ लेयर की बनी होती है, स्मूथ लेयर से बनी होती है। और ये क्या करती है, ये सिंगल सेल की लाइनिंग, ये सिंगल सेल की होती है। इसके पहले हमने देखा कि बाहर पेरिकार्डियम वो 3 लेयर की थी, मायोकार्डियम बहुत थिक थी, और ये कैसी है, ये सबसे पतली है और इसमें क्या है, एक सिंगल लेयर से ये बनी हुई है। ये हार्ट के सबसे अंदर चैम्बर्स से में कनेक्टेड होती है। इसी के अंदर क्या होता है, हार्ट जो है उसके चैम्बर्स बनते हैं, और यहीं पे ये लेयर जो है एंडोकार्डियम, ये डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होती है। कहने का मतलब है कि
ये डायग्राम देखते हैं, ये सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम, और इसी के कांटेक्ट में जो भी ब्लड आता है वो रहता है। तो ब्लड के कांटेक्ट में कौन सी लेयर रहती है? एंडोकार्डियम, अंदर वाली, ठीक है। जो लेयर अंदर होगी वही तो ब्लड के कांटेक्ट में होगी। देन अब बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। एक और काम है इसका, एंडोक्राइन फंक्शन है इसका। एंडोकार्डियम जो लेयर है, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन हार्मोन जो है, एंडोकार्डिन हार्मोन जो है वो यहाँ से निकलती है, और एंडोकार्डिन हार्मोन का काम है कि लगातार जो दिल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है उसको मेंटेन करे। यहाँ पे एंडोकार्डिन जो हार्मोन है उसका काम है ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का टाइम बढ़ा देना, ज्यादा देर तक हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए ताकि सारा का सारा ब्लड जो है वो बाहर की ओर पोर हो पाए। जब जैसे आप बलून पकड़ते हो, बलून में पानी भर दो, और बलून को जब आप प्रेस करोगे, एक साइड से बलून को दबाओगे तो पानी क्या होगा? दूसरे साइड शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जब हार्ट में क्या होता है, ब्लड एंटर करता है, ब्लड जब एंटर करके यहाँ पे फिल होता है तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करती है वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सारा ब्लड जो है हमारे बॉडी तक आ जाता है, और हमारे बॉडी तक जैसे ही ब्लड आता है क्या होता है, जितना देर तक कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना क्या होगा, सारे के सारे ब्लड हमारे बाहर के बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएंगे। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके एंड, अब हम बात करेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट में क्या देखते हैं हम कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। मैमेलियन हार्ट में ही 4 चैम्बर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऊपर के 2 को बोलते हैं एट्रियम, और नीचे के 2 को बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स। ऊपर जो एट्रियम है उसमें भी क्या है, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, देन ये लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स हार्ट के होते हैं। अभी हमने क्या बात कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, और उसका शेप कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। अब हम बात करेंगे इसके चैम्बर्स के बारे में, एक एक करके हम इनके चैम्बर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एट्रियम की। तो राइट एट्रियम का शेप कैसा है? पिज्जा की तरह क्या है, ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे ट्रायंगुलर है। कुछ इस तरीके से इसका शेप जो होता है हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एट्रियम की। ये कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, कुछ इस तरीके से राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम में क्या होता है, ये चैम्बर जो होता है फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, और यहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा बच्चों, यहाँ पे राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट हैंड साइड में कौन से ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। राइट में कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। और कौन लेकर के आता है इसको बेटा, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा। कौन सी नसें हैं जो लेकर के आती हैं, उनका नाम है वेना कावा, और 2 होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, दूसरी होती है इंफीरियर वेना कावा। और वेना कावा जो है हमारे ब्लड, हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के आएगी और किसको दे देगी, राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। तो अभी हम बात कर रहे थे राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। फिर इसमें इसका शेप कैसा है, इसका शेप है ट्रायंगुलर, और इसमें ब्लड कौन लेकर के आता है, तो इसमें आती है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। SVC मतलब सुपीरियर वेना कावा। इसमें जो ब्लड, जो ऑक्सीजन जो होता है इसमें कैसा होता है, लो। हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम है। देन हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। तो राइट एट्रियम के जस्ट नीचे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। तो हम एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। राइट एट्रियम के जस्ट नीचे होता है राइट वेंट्रिकल, और बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। एक गेट की तरह काम करती है। ये गेट एक ही डायरेक्शन में खुलती है, यानी कि ये डायरेक्शन ऐसे, ये वॉल कैसी होती है, इस तरीके से बंद होती है। ऊपर क्या होगा, एट्रियम, नीचे होगा वेंट्रिकल। ब्लड जब नीचे सप्लाई होता है तो ये खुल जाती है, और उसके बाद जब ये बंद होती है तो उल्टा इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं खुलती है। एक बार ब्लड नीचे चला गया तो वापस इसकी बैक एंट्री नहीं हो सकती है। तो ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को सप्लाई करती है। तो ब्लड हमेशा राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही जाता है, कभी भी ये उल्टा नहीं आ सकता है, ब्लड उल्टा नहीं आएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आता है, तो राइट एट्रियम से आता है। यहाँ पे भी कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है।
अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या होती है, ट्राइकस्पिड वॉल। मैंने बताया बीच में एक वॉल होती है जो यहाँ प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगी बाइकस्पिड वॉल, यहाँ होती है राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल कुछ इस तरीके से दिखती है, 1 2 3 तीन तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लैप्स बने हुए हैं, इसीलिए इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड। यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे दो चैम्बर, दो जो है वॉल बने हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। दो कप्स हैं इसलिए बाइकस्पिड। यहाँ पे क्या है, 3 है इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल। राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड, लेफ्ट में होता है बाइकस्पिड। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, मेन यहाँ से जैसे ही ब्लड आता है, कहाँ आ गया, जैसे ही ब्लड यहाँ पे भर गया, अब ये ब्लड वापस से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के कहाँ जाएगा, हार्ट तक आता है। तो कौन लेकर के जाता है बच्चों इसको, तो इसको पल्मोनरी मतलब क्या होता है, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स। ओके, तो पल्मोनरी जो होती है यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी, उसका काम होता है ब्लड को लेकर के हार्ट तक, और लंग्स तक लेकर के जाना। ओके, तो पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, तो समथिंग रिलेटेड टू लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर के जाती है। अब यहाँ पे आर्टरी नाम आया, तो आर्टरीज का क्या काम होता है, आर्टरीज का काम होता है दिल से दूर लेकर के जाना, ब्लड को दिल से दूर लेकर के जाना। और वेन्स का काम होता है कि जितने भी ब्लड है उनको हार्ट की तरफ लेकर के आना। तो आर्टरी है, दूर लेकर के जा रही है, हार्ट से बाहर लेकर के जा रही है। कहाँ से लेकर के जा रही है, तो राइट वेंट्रिकल से ये लेकर के जाती है, कहाँ तक लेकर के जाती है, ये हमारी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में फुल होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स के पास। और लंग्स के पास क्या होगा, जैसे ही हम सांस लेंगे ऑक्सीजन अंदर आएगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के जाना, कहाँ तक, हमारे लंग्स तक। देन उसके बाद हम बात करेंगे लेफ्ट एट्रियम की। तो लेफ्ट एट्रियम में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फिर कहाँ से जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारे लंग्स से। जैसे ही ये ब्लड गया और ऑक्सीजनेटेड हुआ, वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरता है, ये कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में आता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे लेफ्ट एट्रियम की। तो लेफ्ट एट्रियम में हम क्या देखते हैं कि ये ब्लड कहाँ से आता है, और हाई ऑक्सीजन रिच लंग्स से आता है। ये 3 मिलीमीटर ऑन एवरेज, इसका साइज कितना होता है, किसका, लेफ्ट एट्रियम का 3 मिलीमीटर का ये होता है। ये चैम्बर 3 मिलीमीटर का होता है। इसकी वॉल जो है वो थिक वॉल्स होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये थिक वॉल्स होती है। कितने, वॉल की क्या चौड़ाई है यहाँ पे, 3 मिलीमीटर की। ओके, तो वॉल्स यहाँ पे कैसी होती हैं, 3 मिलीमीटर। देन हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ होता है बच्चों, लेफ्ट एट्रियम के नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन भरती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाती है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, और ब्लड आ जाता है सीधे नीचे। और यहाँ पे कौन सी वॉल होती है, तो यहाँ पे वॉल होती है बाइकस्पिड वॉल। ये ऐसे खुलेगी और सारा ब्लड जो है नीचे की ओर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, और इसका जो चैम्बर होता है वो सबसे ज़्यादा मोटा होता है। इसका जो चैम्बर का बाहर की आउटर कवरिंग होती है वो थिकेस्ट वॉल होती है। सबसे थिक वॉल किसकी होती है, अगर क्वेश्चन आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे थिक वॉल होती है। क्यों, क्योंकि इसको पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेकर के जाना है। इसको इतना जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना है कि पूरे बॉडी के हर पार्ट में, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। तो सबसे ज़्यादा क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको मेहनत करनी है, इसको सारे ब्लड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर बॉडी पार्ट में पहुंचाना है, इसीलिए इस पार्ट की जो वॉल है वो सबसे मोटी होती है, क्योंकि ताकि ये फट ना जाए, हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। और सबसे ज़्यादा क्योंकि इसको मेहनत करनी है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो चैम्बर होता है वो सबसे थिक होता है। इसका जो चैम्बर का जो वॉल होती है वो सबसे थिक होती है। ओके, तो इसकी क्या विड्थ होती है, 8 से 12 मिलीमीटर की होती है। इसके पहले हमने देखा था कि लेफ्ट एट्रियम कितनी थी, 3 मिलीमीटर की, और हमने वेंट्रिकल का क्या देखा, जो वॉल है वो कितनी चौड़ी है, वो 8 से 12 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। देन हम देखते हैं कि इसकी थिकेस्ट वॉल होती है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और यहाँ से जो है
ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरे बॉडी पार्ट तक जाता है और ले करके कौन जाता है बेटा, ऑरोटिक, यहाँ से ऑरोटिक वॉल्व से होते हुए अरोटा में जाती है और अरोटा से पूरे बॉडी पार्ट में। जो आपका अरोटा होता है वो ये है, ये क्या है, ये है अरोटा, और अरोटा पूरे बॉडी पार्ट में क्या पहुंचा देता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हो गई 4 चैम्बर्स की बात। आपको लिखना है कि ये चैम्बर्स में क्या जो विड्थ है वो कितनी है चैम्बर की वॉल की। देन आपको लिखना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देन आपको लिखना है कि यहाँ पे खून ला कौन रहा है, तो यहाँ लिखोगे आप एट्रियम से आ रहा है। यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ पे सॉरी आप क्या लिखोगे, लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है। यहाँ कहाँ से आ रहा है, यहाँ राइट एट्रियम से आ रहा है। देन इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है। यहाँ पे कौन लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स लेकर के आ रही हैं। और यहाँ पे से कौन लेकर के जा रहा है, अरोटा। यहाँ से कौन लेकर के जा रहा है, अभी ये वापस से जब रिपीट कराएंगे, जब हम इसका फंक्शन बताएंगे एक बार लास्ट स्लाइड में, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ गए होंगे ये चारों चैम्बर्स के बारे में। देन हम बात करेंगे वॉल्स के बारे में। तो हार्ट के पास 4 वॉल्स होती हैं। वो 4 वॉल्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले ट्राइकस्पिड वॉल, तो वो हमने देखी, ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल। और ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट कहाँ होती है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। देन सेकंड होती है बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। तीसरी होती है अरोटिक वॉल, ये अरोटा के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब भी यहाँ से जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बॉडी में जाएगा तो बीच में क्या होती है, एक गेट होता है जिसको हम बोलते हैं, अरोटा के पास एक गेट होता है जिसको हम बोलते हैं अरोटिक वॉल। और ये कैसे दिखती है बच्चों, तो ये है अरोटिक वॉल, ये भी ट्राइकस्पिड की तरह ही दिखती है अरोटिक वॉल। देन होती है पल्मोनरी वॉल। ये पल्मोनरी आप देख रहे थे, वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी थी, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये कैसी होती है, ये भी इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल, और ये भी ट्राइकस्पिड शेप की होती है। ओके, देन ये होते हैं चार वॉल थी, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल एंड अरोटिक वॉल। मिट्रल वॉल को ही हम बाइकस्पिड वॉल के नाम से भी जानते हैं। आपको इसकी प्लेसिंग लिखनी है कि ये कहाँ पे है, तो ट्राइकस्पिड वॉल जो होती है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। देन मिट्रल वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। देन पल्मोनरी वॉल, तो ये क्या करती है, ये बैक फ्लो रोकती है। ये वॉल्स का काम क्या है, उल्टे डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो ना होने देना। यानी कि यहाँ से जब ब्लड नीचे जाता है, यहाँ से जब ब्लड नीचे जाता है तो वापस से ना आ पाए, और यहाँ से जब ब्लड निकलता है, बाहर निकलता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, तो वापस से पल्मोनरी आर्टरीज से वापस आकर के वेंट्रिकल में ना भर जाए, ये ध्यान रखता है। यानी फ्लो जो है एक बार यहाँ से गया, यहाँ पहुँचा, फिर बाहर निकल जाएगा, वापस से बैक फ्लो नहीं हो सकता ऑक्सीजन। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जो है खून जो है फ्लो करता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ से जब होगा नीचे जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो वॉल होती है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। और जैसे ही वेंट्रिकल फुल होता है, यहाँ से कहाँ जाती है, अरोटा में, और अरोटा के और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अरोटा में जो वॉल प्रेजेंट होती है, जो अरोटा से वापस से बैक फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल में रोकती है, उसको बोलते हैं अरोटिक वॉल। ओके, देन ये तो होगी वॉल की बात। देन हम देखते हैं डायस्टोल और सिस्टोल की बात करते हैं। डायस्टोल और सिस्टोल में हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करते हैं। क्या होता है, जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब भी ऊपर का रीजन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे की ओर ब्लड फ्लो होता है। यानी कि सबसे पहले ये आप देखते हो डबल सर्कुलेशन, हार्ट हमेशा डबल सर्कुलेशन करता है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि डबल सर्कुलेशन कैसे करता है, तो वही हम इसमें जानेंगे कि हार्ट एक्चुअल में फंक्शन कैसे करता है और डबल सर्कुलेशन करता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, ये ब्लू पोर्शन जितने भी ब्लू दिखा रखे हैं उसका मतलब इसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जितने भी रेड दिखा रखे हैं उसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी है। फिर सबसे पहले क्या होता है, साइकिल चलती है लंग्स और दिल के बीच में। लंग्स और दिल के बीच में जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी साइकिल। और जब यही, या फिर इसी को बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। और जब यही सर्किट दिल और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के साथ चलता है, लंग्स को छोड़ दें तो बाकी जो आपका हाथ पैर और पूरी बॉडी है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्किट या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और ये दोनों सर्कुलेशन को मिलाकर ही बनता है डबल सर्कुलेशन। क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से हार्ट के यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है, कहाँ पे,
लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है लंग्स के पास किसके वजह से? तो पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के जाती हैं लंग्स तक। लंग्स में जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर आती है तो ये ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर क्या होता है, लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कौन लेकर के आता है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है लेफ्ट एट्रियम में। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ फ्लो करता है? यहाँ पे नीचे की ओर, यानी कि वेंट्रिकल्स में। ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, देखिए ये क्या की कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और सारा का सारा क्या हो जाएगा, ब्लड नीचे की ओर पोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये वेंट्रिकल्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होगी, हमारे बाकी बॉडी पार्ट में आएगी। और कौन लेकर के आता है इसको? तो अरोटा लेकर के आती है। वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी क्या होगा, वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये नीचे से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट की, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारे बाकी बॉडी पार्ट में अरोटा लेकर के आएगा। हर बॉडी पार्ट तक अरोटा लेकर के आएगा। अरोटा से कैपिलरी और कैपिलरी से हमारी हर एक सेल तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच जाएगा। फिर जैसे ही हमारे हर सेल में जो भी वेस्ट होगा यानी कि CO2 होगा वो ब्लड को क्या करेगा, डीऑक्सीजनेट। ऑक्सीजन हमने ले लिया, अब ब्लड में CO2 हम रिलीज कर देंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमने ऑक्सीजन ले लिया, अब ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन कम, तो हमारी सेल्स ने ऑक्सीजन का यूज कर लिया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाती है कहाँ, यहाँ पे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट वेंट्रिकल में वापस ब्लड जाता है। इसी तरीके से ये सर्किट चलता रहता है। तो जब हार्ट से कहाँ आता है, हमारे बॉडी सेल्स के हर सेल तक, हमारे बॉडी के हर सेल तक, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्किट। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास और ऑक्सीजनेटेड होता है तो इसी को बोलते हैं पल्मोनरी, यानी कि पल्मोनरी सर्किट। इन दोनों सर्किट को मिला के बोलते हैं, ये डबल हो गया ना, एक सर्किट ये और एक ये, तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो दिस इज हाउ द हार्ट फंक्शंस। तो ये हमने पढ़ लिया हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। स्ट्रक्चर में हमने देखा, सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं 1 मिनट में, कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने देखा मैमेलियन हार्ट क्या होता है, देन इसके कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं, उसको एक एक करके हमने पढ़ा। देन चैम्बर्स नहीं, इसकी कवरिंग के बारे में पढ़ा। 3 कवरिंग होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इसके बाद हमने 4 चैम्बर्स के बारे में पढ़ा, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो 4 चैम्बर्स कौन से थे, 2 एट्रियम राइट और लेफ्ट, 2 वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट। देन हमने पढ़ा वॉल्स के बारे में। वॉल्स कितनी थी, 4, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी और अरोटिक वॉल। इन वॉल्स के बाद हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर जो है वो फिर फंक्शन कैसे करता है, आपका दिल जो है वो फंक्शन कैसे करता है। तो एक आपको डबल सर्कुलेशन का शॉर्ट में नोट्स देना पड़ेगा स्ट्रक्चर के साथ। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।